बिहार के गोपालगंज में 5 दिन सजा बाबा का दरबार। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के दरबार के बाद अब दूसरे शहर गए हैं, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के बाद एक बात। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। को लेकर इस दिनों चर्चा उठी है कि क्या वाकई हिंदू राष्ट्र जिसकी मांग कर रहे हैं वो उससे बिहार की शुरुआत होगी। मेरे साथ इस वक्त प्रेम शंकर यादव मौजूद हैं, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से विधायक हैं आप आरजेडी के। लेकिन क्या दिक्कत है आरजेडी को? हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। तो इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जिस चीज़ की उन्होंने बात करती है, उन्होंने बोलते हैं कि मैं हनुमान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं कथक वाचक हूँ। लेकिन आप उनका 4 दिन 5 दिन गोपालगंज में थे, एक वीडियो क्लिप निकाल के देख लीजिए कि कहाँ कहीं भी अगर 10 से 15 मिनट भी अगर कोई कथा वाचक किए हों, कथा बोले हों हनुमान जी पर, तो आप हमको बताइए। वो केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या हमारा देश केवल हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा? हमारा देश की खूबसूरती क्या है? धर्मनिरपेक्षता देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसीलिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का लोग संस्कृति का नाम लेते हैं। तो हम लोगों को जो देश हम लोगों का जो चलते आ रहा है भाईचारा का, तो वही रहना चाहिए देश में। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं बोलनी चाहिए। आप गए थे कथा में एक भी दिन? हम तो नहीं गए थे, लेकिन मेरे जिला में था तो आए दिन का रिपोर्ट तो हम लोग लेते ही थे। इवन कि उन्होंने जो वहाँ पे किया, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित महादलित के लोगों से भी नहीं मिल पाया उन्होंने। हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार राम जी, माननीय मंत्री जी से भी 4 घंटा उन्होंने इंतज़ार किया। 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, नहीं कर पाए। और वही वहाँ पे मनोज तिवारी जी 2 बार मिले। एक एक्ट्रेस मुंबई से आई थी, उससे रात को 1:30 बजे सोए हुए थे, फिर भी उठकर उन्होंने मिला। हमारे यहाँ के सारे लोगों से मिला। जीवेश मिश्रा मंत्री जी गए थे, उनसे भी मिले। सभी जितने लोग हमारे यहाँ के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी से मिले, पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह जी से मिले, उसके बाद गप्पू राय जी थे, सबसे मिले। लेकिन हमारे ही जिला के उसी जहां उनका प्रोग्राम हो रहा है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन उनसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई भावना थी उस टाइप के, तभी तो अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित महादलित सोचकर उन्होंने एक वीडियो उनको बता दीजिए। अगर किसी भी दलित महादलित के नेता से मिले हों, किसी एक व्यक्ति से भी नहीं मिले। तो ये बताइए ना कि दरबार में तो हर जाति के लोग जा रहे हैं, तो उसमें कैसे वो बाइफरकेट करते होंगे, कैसे वो चिन्हित करते होंगे कि ये, मतलब आप तो इल्जाम लगा रहे हैं ना उनके ऊपर। इल्जाम नहीं इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री जाके 4 घंटा आपका इंतजार कर रहे हैं। 4 घंटा से बैठे हुए आपसे मिलने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे वो हट रहा है, आप दूसरे किसी से मिल रहे हैं। हम इसका क्या समझेंगे, चाहे हमारे लोग क्या समझेंगे? भीड़ में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, भीड़ में तो बहुत सारे हम लोग भी नेता हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो भीड़ में विरोधी लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर क्या दिखावा कर रहे हैं, इस पे सबसे बड़ी बात है। तो आपने क्या कहना चाह रहे हैं आप कि एक जिस जाति को एक करने की बात कर रहे हैं, वो उसी जाति के आधार पर वो लोगों से मुलाकात। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू को ही बांट रहे हैं। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो और हिंदू को ही बांट रहे हो। उसमें हिंदू तो सब जाति आती है ना, सब जाति धर्म जितनी जातियां हैं देश में, सब जाति हिंदू धर्म मानता है, सब लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह था कि आपने एक महादलित परिवार से एक मंत्री है वो जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आप उनसे नहीं मिल रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं दूसरे किसी से आप रात में सोए भी हैं, तो एक एक्ट्रेस से मिल रहे हैं आप, तो आपकी भावना तो झलक रही है कि आपके अंदर की भावना क्या है। इसलिए आप तो बीजेपी के एजेंट जैसा ही काम कर रहे हो ना। हम तो यही कहेंगे कि आप बीजेपी के कहे अनुसार आप चल रहे हैं। और देखिएगा बिहार में कम से कम चुनाव तक 10 प्रोग्राम करने जा रहा है, उनकी यही एजेंडा है। और कहीं भी अगर कथा कहते होंगे तो आप मुझे बताइएगा, 5 दिन का एपिसोड उनका निकाल के देख लीजिएगा। कहीं 10 से 15 मिनट एक बार भी कथावाचक नहीं किए हैं, या भारतीय संस्कृति के बारे में बोले हैं, या लोगों को संस्कार सिखाए हैं कि आपको परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। ऐसा कहीं किसी को संस्कार बताया हो तो बता दीजिए। कह रही है कि हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने आए हैं बाबा, और चुनाव से पहले अगर ये 10 दरबार, जैसा आप कह रहे हैं कि 10 दरबार अगर वो कर ही देते हैं, तो इससे तो नुकसान है क्या आप लोगों का? नहीं, पब्लिक समझ गई है ना, अब तो देख रही है ना। इसी से मैं जो बता रहा हूँ, इस चीज़ को पब्लिक जानती है कि इन्होंने क्या किया। वहाँ भी जितना पब्लिक लोग गया था, सब लोग देखा कि इनकी क्या मनोभाव है लोगों के प्रति, हम लोगों के प्रति, या
पिछड़ा अति पिछड़ा के प्रति इनकी क्या भावना है, ये साफ झलक रही थी। तो इसलिए पब्लिक समझ गई है कि ये बीजेपी का ही काम कर रहा है, बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रहा है, उन्हीं के एजेंडा पे चल रहा है आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बाबा बागेश्वर 5 दिनों के दरबार के बाद दूसरे शहर दरबार लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जाहिर है आरजेडी का कहना है कि जिस धर्म को, हिंदू धर्म को एक करने की बात कर रहे हैं, सभी जातियों को एक करने की बात कर रहे हैं, उसी जाति के आधार पर बाबा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये आरोप बाबा बागेश्वर पर कि वो बीजेपी के एजेंट बनकर बिहार में काम कर रहे हैं। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।